दालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद श्री नित्यानंद गौर हरि की जय। जय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री तत्व संदर्भ की जय हो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सर्वसंवादिनी टीका के अंदर श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने बहुत सारे वेद वचनों को लिया है। कल तक सुना था तर्क के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, परंतु तर्क को तर्क है ये बोलना भी एक तर्क है। तर्क तर्क है इसके बताना भी एक तर्क है। इसलिए शंकराचार्य ने इसकी जो व्याख्या की है वो व्याख्या को हम लोग आज थोड़ा श्रवण करते हैं। तर्क में दोष की पहले तदीयं मतं सम्यक् ज्ञानमीति प्रतिपद्य में महि देवस्य च नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थिता विषयार्थत्वोत्पत्त्यै तज्जनितस्य ज्ञानस्य च सम्यकत्वं सम्यकत्वम् इति नागतः वर्तमाने सर्वैरपि तार्किकैर बहुलोत्तुम शक्यं यत्त्वागमे क्वचित् करणे क्वचित् कीर्णबोधना दृश्यते तत्रैव शोभनम् आगमरूपत्वात् बोधनसौकार्य अर्थमात्रौ दृष्ट तर्कत्वात् यदि वा यत्करणे यत्कीर्ण सिद्ध्यति तदेव वेदवचनं प्रमाणमिति स्यात्। तदा तर्क एवायस्तां किं वेदेनेति वैदिकं मन्या अपि ते बाह्या एवत्ययमभिप्राय सर्वत्रैव अतैव तेषां शृगालत्वमेव गतिरित्युक्तम्। भारती महाभारत की शांति पर्व में कश्यप श्रृगाल संवाद के अंतर्गत आया ये श्लोक। यत्तु बृहन्नारदीय पुराण में श्रोतव्यम बृहद आरण्यक उपनिषद में श्रोतव्यो मंतव्य इत्यादिषु मननम नाम तर्को अंगीकृतः तत्र एवमेवं उक्तम यथा कुर्म पुराणे। कुर्म पुराण में भी इसी प्रकार से आया।
पूर्वापरा विरोधेन को अन्यर्थो अभिमतो भवेत् इत्यादि मुहनम तर्क शुष्क तर्कश्च वर्जयेत्। कहते सूखे हुए तर्क ना उनको छोड़ दो, जिससे पहले का अविरोध और दूसरा जो पूर्व मत है उसका स्थापन हो, उसी को रखो, बाकी सब छोड़ दो। अथैव सर्वेषां वेदवाक्यानां प्रामाण्य एव स्थिते केचितमेव माहु कार्य एवार्थयेदस्य प्रामाण्यं न सिद्धे तत्रैव क्रियान्विते वेदे शक्ति तात्पर्योर अवधारित्वात् तत्र शक्तिर्यथा उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्ध सुदृश्य गामानय इत्युक्ते तम गवानयन प्रवृत्त्यम उपलभ्य बालो अस्य वचसः स्नानादि मतपिण्डनयनमर्थ इति प्रपद्यते। अंतरम गाचारय अश्वमानय इत्यादव वापूदवापाभ्याम गोश्चारणायन नाभ्याम गौ शब्दस्य स्नानादिमर्थम आनयन शब्दस्य आहरणम अर्थम इति संकेतम अवधारयति। ततः प्रथमतः कार्यान्वित एव प्रवृत्ते तत्रैव शक्तिग्रह यत्तथा च तात्पर्यम् अपि तत्रैव भवेत्। अत्रोच्यते सिद्धे शक्तय भाव कुतः किं संगति ग्राहक व्यवहारस्य सिद्धे अभावतः तत्रापि अर्थ संबंधेन कार्य संसर्गित्वा नाद्य पुत्रे अस्ते जात इत्यादि वाक्यजन्यस्य पित्रादि श्रोत्री व्यवहार मुख विकास देश दर्शनात् नापि द्वितीयः कार्य संगित्वस्य पुत्र जन्मादाभ भावात् न प्राथमिकम कार्यान्वित शक्ति ग्रह संगति ग्रहोत्पत्तौ विशेषेण व्ययर्थश्च न च कार्ये कारणान्तरान्वी तत्त्वमस्ति इति वाच्यम्। तदन्वित तत्त्वयोगाद् अनवस्थात्पत्तेश्च न च कार्ये कार्यान्वितत्वम् एव प्राथमिक शक्ति ग्रह नियमः। ये परमात्मा कहते तर्क में दोष की संभावना होने पर उससे निर्दोष पदार्थ समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। तर्क करने से पदार्थ में, वस्तु में जो भी तर्क कर रहा है अपनी बुद्धि का दोष होने के नाते उसमें समन्वय नहीं दिखता है। मतलब
जिस वस्तु जिस विषय के बारे में बोला जा रहा है उसमें समन्वय बैलेंस नहीं दिखता है। प्रतिवादी गण के तर्क में निज पक्ष में भी साधारण दोष समूह होते हैं। जो प्रतिवादी होता है, सामने वाला होता है, वो जब तर्क देता है, भले ही आप सही तरीके से पेश करना चाहो, उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहो, लेकिन प्रतिवादी जब उल्टा कुछ बोलता है तो उसका तर्क निराकरण करने के लिए आप सही बात को भी नहीं बोल पाओगे। कैसे? आप कह रहे हैं श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उससे जब पूछा गया कि उनका जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, उनकी सब कुछ क्रियाएं दिव्य हैं, तो कहते दिव्य है ये होने पर भी, दिव्य हैं तो सभी लोग करने चाहिए, सभी लोग वो करें, चोरियां करें, सभी लोग यारियां करें। अगर दिव्य है तो सबके लिए होनी चाहिए। अब आप भगवान की जो महिमा प्रकाशित करके उसकी स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे, आपका पूरा ध्यान तर्क के चक्कर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको स्थापन करने के लिए कि दिव्य इत्यादि कैसे है और ये सब पब्लिक के लिए नहीं है, इसको स्थापन करने में लग जाएगा, तो आप मूल तत्व से भटक गए। हाँ, भगवान परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, आदि हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। उस बात से आपको मजबूरी में इन्होंने, तो इसलिए तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से दोष उत्पन्न होगा ही होगा। जो आप कुछ सही बात भी रखोगे तो सामने वाला उसके विपरीत में कुछ भी तर्क बोले। आपने बोल दिया आपके गुरुदेव दिव्य हैं, उनका प्रत्येक कण कण जो है भगवान को समर्पित है। अच्छा, उनके शरीर का हर कण, हाँ हर कण, तो फिर आपने उनको जलाया क्यों? सामने वाले ने तर्क दे दिया, दिव्य शरीर था तो उसको सड़ने से डर रहे थे, तभी तो जलाया, तभी तो उनको समाधि दी, मिट्टी डाली, फिर आपका सारा ध्यान कन्वर्ट हो जाएगा। आप जो महिमा बोलने जा रहे थे वो बोल ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए तर्क में ना पढ़ना ही उत्तम है, क्योंकि जो व्यक्ति तर्क कर रहा है वो नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा जिससे कि आप महिमा बोलने की जगह पे आप उसके तर्क का निराकरण करने के लिए ही सारी ऊर्जा को लगा दोगे। सुतरां केवल शुष्क तर्क के द्वारा वेद वेद्य अर्थ निचय का संस्थापन संभव नहीं है। सूखे तर्क के द्वारा, शुष्क तर्क, सूखा नीरस तर्क, फालतू की बात, इससे कभी भी वेद वेद्य, वेदों के द्वारा जाना गया, वेद्य वेद ज्ञान, वेद्य जाना गया, ज्ञान के द्वारा जो जाना गया अर्थ निचय है। अर्थ निचय मतलब वेदों के द्वारा जाना गया जो प्रकाशित तत्व है, अर्थ निकलता है, उसका संस्थापन संभव नहीं है तर्क के द्वारा। कोई बोल सकता है महाराज जी ये सारे तो तर्क ही तर्क दे रहे हैं, इसमें तर्क को स्थापन करने के लिए तर्क से स्थापना नहीं हो सकती, तब भी तो तर्क ही दिए जा रहे हैं, और फिर आप इन सब बातों को छोड़ करके महिमा वाली बातें ही क्यों नहीं बोल रहे? जैसे हम तो भगवान को मानते हैं तो आप वही बातें बोलिए ना। ये इसलिए बोले जा रहे हैं कि हमारी बुद्धि तार्किक है, हमारी बुद्धि श्रद्धा युक्त नहीं है। अगर श्रद्धा युक्त होती तो हमें ये बातें अच्छी लगती। क्यों अच्छी लगती, कैसे अच्छी लगती? क्योंकि आप जिन तत्व को मानते हो उस तत्व की, उस परमात्मा की इस जगत में प्रस्तुति किस प्रकार से दिव्य रूप से हो रही है, ये सुन करके आप अति अचंभित हो रहा, आश्चर्यान्वित होते।
अचंभित होते और आनंदित होते। इसीलिए यहां पे जैसे वेद, वेद्य, अर्थ, निचय ये शब्द आया। जब आप सुनेंगे वेद का मतलब ज्ञान, वेद्य मतलब जाना गया, ज्ञान के द्वारा जाना गया। क्या अर्थ निचय, वो पदार्थ का, जो पदार्थ है, वस्तु है, उसका अर्थ का जो बिल्कुल एकदम मूल भाव है, निचय, जो उसका स्वरूप भाव है? सार, सार जो है वेदों के वेद्य विषय का सार, एसेंस, वो संभव नहीं है तर्क के द्वारा। इसीलिए जीव की अनबधानता, निबंधन, काल्पनिक वेद बहिर्भूत तर्क प्रतिष्ठा की संभावना नहीं है। जो जीव की अनबधानता, अनबधानता क्या होता है? निबंधन, काल्पनिक वेद, जीव की अवधारणा के द्वारा निबंध किया हुआ, बनाया गया काल्पनिक वेद। काल्पनिक वेद का मतलब काल्पनिक ज्ञान। जीव के अवधारणाओं से जो निबंध जो लिखे गए हैं, वो काल्पनिक ज्ञान वेद बहिर्भूत तर्क प्रतिष्ठा की संभावना नहीं है। वो काल्पनिक ज्ञान जो है वो वेदों से बाहर है, इसलिए वहां तर्क प्रतिष्ठा की संभावना नहीं। वहां तर्क से प्रतिष्ठा की कोई बात हो नहीं सकती। तर्क के द्वारा जो व्यक्ति ने, जीव ने अपनी अवधारणाएं बना रखी हैं, जिसके प्रति भी बना रखी हैं, जैसी बना रखी हैं, उसको आप काल्पनिक जो उसकी धारणा है, उसको आप तर्क के द्वारा, कैसे तर्क, चाहे वेद का प्रमाण दो, चाहे उपनिषदों का प्रमाण, किसी का भी प्रमाण दे लो, वो नहीं मानेगा। वो उसने जो अपनी धारणा बना रखी काल्पनिक। अच्छा ठीक है, आप भगवान मानते हो, लेकिन इट्स ओके, बहुत बढ़िया। उसने जो मानना है वो मान लिया, उसने जो अवधारणा करनी थी कर ली। कारण मानव बुद्धि कल्पना विद्या में अभ्यस्त है। मानवी बुद्धि जो है वो कल्पना, हमेशा कल्पना विद्या में अभ्यस्त है। जब भी कोई बात सुनती है मानवी बुद्धि, साथ साथ कुछ ना कुछ उसका अर्थ अपने अंदर निकाल लेती है। ये है ही है, सबका ही है। प्रकृत अर्थ के प्रति प्रणिधान नहीं होता है। जो वास्तव में अर्थ क्या है, उसका क्या बोलने वाला बोलना चाह रहा है, उसमें प्रणिधान नहीं होता। उसमें वो पूरी तरह उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। तर्क एवं शून्य मार्ग में भ्रमण करते करते आश्रयहीन होकर अवशेष में कृष्ण की सत्ता में भी संधिहान होता है। जब तर्क और शून्य मार्ग, शून्य मार्ग का मतलब बौद्ध मत, भगवान बुद्ध ने जो स्थापना की, शून्यवादी, अब उसी शून्यवादी का, शून्यवाद का ही एक आस्तिकता वाला पक्ष है, परंतु वो भी प्रच्छन्न बौद्धवाद है, वो शून्यवाद ही है। जो ब्रह्म को कहते हैं निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक, केवलम ज्ञान रूपम, केवलम ज्ञानम, ब्रह्म सनातनम, जो बोलते हैं, वो लोग भी एक प्रकार से शून्य मार्ग में ही जा रहे हैं। उसमें भ्रमण करते करते वह आश्रयहीन हो जाते हैं। आश्रयहीन मतलब किसी के आश्रित भी नहीं है। आश्रयहीन होने से अंत में ईश्वर की सत्ता में भी
उन्हें संदिहान होता है। संदिहान मतलब संदेह ही पैदा होता है, मतलब है ही नहीं, ईश्वर भी कोई नहीं है, ऐसा ही उनके अंदर आता है। हाँ, परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनकी कल्पना आप हैरान हो जाएंगे। सुनाई देता हूं थोड़ी थोड़ी। उनकी कल्पना ये है, जब तक आपको अनुभव हो रहा है कि आप अनुभव कर रहे हैं, तब तक आप अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये बुद्धि को उन लोगों ने इस तरीके से शब्द जाल में डाला है कि व्यक्ति सामने वाला कुछ सोच ही ना पाए। ये ओशो जैसे महा पंडित, जो कि उसका मत जो है मूर्खों के द्वारा जो है आदर प्राप्त किया है, जब तक तुम समझ पा रहे हो, जब तक तुम अनुभव कर पा रहे हो, तब तक जानना तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम जो अनुभव कर रहे हो मन के द्वारा कर रहे हो। जब तक मन और बुद्धि है तब तक तुम मुक्त नहीं हुए हो। मन और बुद्धि जब खत्म हो जाएगी तब तुम मुक्त हो, और मुक्त होने का अभिप्राय तब तुम परम सत्ता ही हो। परम सत्ता का मतलब कोई सत्ता नहीं। जब अपना अस्तित्व सर्वत्र दिखे, समग्र में दिखे, तब समझना कि तुमने समग्रता को प्राप्त कर लिया है, उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया है और परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि तुम ही वो हो, वो ही तुम हो। सो अहम शिवो अहम। इस प्रकार से वो लोग शून्य मार्ग में और तर्क मार्ग में चलते चलते आश्रयहीन होकर के ईश्वर की सत्ता में भी जिस प्रकार एक ने यत्न से तर्क स्थापन किया, दूसरे ने उसे खंडन किया, तीसरे ने पुनर्वार स्थापन किया, अपर ने खंडन किया। इस रीति से मानव की बुद्धि विचित्रता से तर्क की स्थिरता नहीं होती है। अतः सूत्र मध्य स्थित आशंका अंश की व्याख्या करते हैं। यहां अन्य रूप अनुमान करता हूं, जिससे तर्क की अप्रतिष्ठा दोष नहीं हो सकता है। तर्क की अप्रतिष्ठा दोष नहीं हो सकता। प्रतिष्ठित तर्क ही नहीं है, ऐसी नहीं कही जाती है, कारण तर्क की अप्रतिष्ठा भी तर्क से होती है। यहां कह रहे हैं जो शून्य मार्ग से चले, जो तर्क से चले, अंत में वो ईश्वर की सत्ता को भी संदेह में डाल देते हैं, अर्थात कहते हैं वो तत्व है नहीं। यदि तुम अनुभव करने वाले हो तो तुम्हारा मन है, तुम नहीं हो। यदि अनुभव करके तुम बोल पा रहे हो तो उस तत्व के बारे में कोई बोल नहीं सकता है। इस प्रकार से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। मूर्ख है जो ये बोल रहा है। क्यों? वेद उसी तत्व के बारे में ही बोल रहे हैं। बोल पा रहे हो तो तुम जो है कुछ तुम्हारा मन है वहां पे, तुम नहीं अनुभव कर। मूर्ख है। जितना अनुभव हो रहा है उसका 0.0%, 0.1% तो बतला रहा है
कि हाँ ऐसा है, वो तत्व ये है, वो जो बतलाने वाला है वो शून्य है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम्हारी बात क्यों माने? तुम भी तो बक रहे हो, बोलता नहीं हो, उसको बकवास है, तुम भी तो बक रहे हो। तो इस प्रकार से ये समझना होगा कि अपनी बुद्धि की विचित्रता के कारण व्यक्ति शब्द जाल में आपको भ्रमित कर सकता है, परंतु मैंने कई बड़े बड़े योद्धाओं से तर्क किए हैं, कईयों के नाम नहीं लिए जा सकते। मैंने एक बार ऐसे ही तर्क किया, वहां पर बठिंडा में भानामल जैन धर्मशाला, उसके ऊपर वाले कमरों में गुरुजी रहते थे, है ना, साइड वाले। वहां नीचे खड़ा था मैं, उम्र कम थी मेरी, कौन से सन में वहां आखिरी हुआ था, 89 लगा लो, 72 का बर्थ है, 89 की बात है, 17 साल। उस समय ऐसी बात कर रहा था जैसे आप लोग चर्चा करते हैं, तो कुछ लंबे लंबे चोले पहने हुए साइड से मेरे को जैसे दिखाई दिया, थोड़ा मैंने ऐसे करके देखा, वो ओशो के फॉलोवर्स वो आ रहे थे, लंबा चोगा पहना, गले में लॉकेट है। देख करके जब नजदीक वो लोग आए, सफेद कपड़े थे मेरे, पतला सा सूखा सा, एक बांस की तरह खड़ा एक आदमी, पास में आए तो पीछे थे, मतलब मैं थोड़ा पीट कर लिया उनको। मैं तब उनको बोला, मैं कहा देखो, एक हम पागल लोग, मतलब ओशो पागल था, मैंने बोला ओशो पागल था। थोड़ा और उसके बारे में दो एक शब्द बोले, वो लोग सामने आ गए, आप ऐसे कैसे बोल रहे? मैंने कहा तुम लोग नहीं समझ सकते, पागलों की बात पागल ही जान सकते हैं, आप लोग रहने दो। ऐसे कह के जैसे मैंने बोला, पागल को पागल ही पागल समझ सकता है। आपको अगर हम कृष्ण दिखा दें तो, कृष्ण का दर्शन करा दे तो, मैं कह कृष्ण, तुम कृष्ण कह सकते हो, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेके आए हुए थे, एक रजकण का दर्शन करा दो, उसी वक्त छोड़ दूंगा मैं सब कुछ और आपके पीछे चल दूंगा। उनके साथ एक लड़की भी थी और 2-3 लड़के थे। गुरुजी के कमरे के बगल वाला जो कमरा है, अब बीच में बाथरूम था शायद, बगल वाला कमरा, उनके वहां पे रुके थे वो। कहते ठीक है, आप रात को 12 बजे आइए। हाँ ठीक है। हम लोग बर्तन वर्तन सेवा सुबह जो भी करते थे उस वक्त, ये लोग बर्तन वगैरह तो आप लोग ही सेवा करते थे वहाँ तो, लेकिन गप्पे मारते मारते 12:30 बज गए। मैं कहा चल फोन जानना मैं। 12:30-1 बजे मैं उनके कमरे में प्रवेश किया, धुआं ही धुआं, इतना मतलब सिगरेट का धुआं। मैंने कहा ये खिड़कियां खोलो, तो ऊपर पंखा चल रहा। मैं कहा मेरे को चक्कर आ जाते हैं, खिड़कियां खोल दो। कहते अरे आप तो शरीर है ही नहीं, आप तो आत्मा है, आपको क्या है इस सब से? मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको खोलो। दरवाजे खोले, पंखा पुंखा चल रहा था, गर्मी का सीजन होता है। निकल गया जब सारा धुआं, तब मैं क्या, अब बताता हूँ। मैं क्या, मैं आत्मा हूं, ठीक, आप मनुष्य हैं, ठीक, और आप जो है भीड़ में निकलेंगे। जब आप भीड़ से निकलेंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन आप कार में बैठ के बोलो मैं आदमी हूं और भीड़ से निकलना है, तो कैसे निकलोगे? मैं तो ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा। तो आदमी वाली स्पेस लोगे?
जब पूरा गाड़ी का स्पेस लोगे, मूर्ख आदमी। मैं कह, मूर्खों की बात है। शरीर है तो शरीर की अवस्था, शरीर की व्यवस्था के अनुसार ही आत्मा जो है अपना रास्ता ढूंढती है। तुम शरीर को आत्मा बोलते हो तो मूर्ख हो, शरीर नष्ट हो जाएगा। आत्मा को अगर आप जान गए तो आप शरीर को जो है टक्कर नहीं मारोगे किसी के भीतर जाके, मतलब गलत कार्य नहीं करोगे। मतलब कार जो है, कार के हिसाब से उस वक्त आपको यही सोचना है कि पूरी कार ही मैं हूं, बचा के निकलना होगा। नहीं समझे? मैं तो आदमी हूं, निकल जाऊं बीच में से, ऐसा नहीं। ऐसे जो चीजें नहीं भोजन करनी, नहीं खानी, नहीं सुननी, ये सारे शरीर के लिए जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी करके निकलेगा। इसलिए मेरे शरीर को जो है ये धुआं नहीं पसंद, इसलिए मेरे को शरीर को भी देखना है, खुद को भी देखना है, समझे? अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, बैठो। बैठ गए। कहते आप मेरी आंखों में देखिए। मैंने कहा जो मैं देखना शुरू किया बिना पलक झपके। मैंने कहा इन आंखों के द्वारा आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ। कहता हिल गया। कहता आप जो है सम्मोहन जानते हैं, आप हिप्नोटाइज करना जानते हैं। हाँ, हिप्नोटाइज करना जानते। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा, लेकिन मैं देखता ही रहा उसकी आंख में, वो पलके झपकता रहा। मैंने कहा भाई डर नहीं, हमारी ये विद्या नहीं है, हमारा ये मार्ग नहीं, हमारा सत्य का मार्ग है। किसी को मूर्ख बना के, शब्दों के जाल में फंसा के, किसी को हिप्नोटाइज करके, कुछ दिखा करके, काल्पनिक, उससे जो है भगवत दर्शन नहीं होते। भगवान के चरणों की एक रज कण का जो मैंने बोला, वो तुम्हारा बाप भी नहीं करा सकता। गुस्सा होने, मैं तो छोटा था, वो थोड़े उम्र दराज थे मेरे से, 5-5, 7-7 साल बड़े होंगे। मैं क्या, वो भी नहीं करा सकता, ओशो भी नहीं करा सकता। कहते आप ऐसा कैसे बोल रहे? मैं क्या इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ओशो ने भी आत्मदर्शन किया होता तो वो परमात्मा का निंदुक ना होकर के स्थापक होता। आत्मा चेतन तत्व है, आत्मा का स्वयं का रूप है, स्वयं प्रकाशमान तत्व है, वो प्रकाशक है, वो प्रकाश्य नहीं है कि वो कोई किसी के द्वारा प्रकाशित होगा, ऐसा तत्व नहीं है। प्रकाशमान प्रकाशक तत्व है। उसका अनुभव जिस दिन हो जाए उस दिन आपको इस शरीर का वास्तविक अर्थ पता लगेगा। मैं कहूँ उससे वो भी नहीं था, थोड़ा सा मैंने। कहते आपको क्या मालूम भगवत गीता के बारे में उन्होंने कितना जबरदस्त बोला है ये वो। मैं कह भगवत गीता का भाव ही नहीं जानते। मैं कह हर बात का खंडन करने का सामर्थ्य रखता हूं मैं, उम्र मेरी कम है, हर बात खंडन करने का सामर्थ्य रखता हूं, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैंने दर्शन किए हैं। तब मैंने आपको बोला कि एक चरण रजकण का दर्शन करा दो। मैंने दर्शन किया है इसलिए बोल रहा हूं ऐसे करके। अगले दिन वो गुरुजी के कमरे में गए और गुरुजी उस दिन अपने मूड में, पता नहीं क्या लीला गुरुजी की, गुरुजी बोलते हैं भगवत गीता का अर्थ करने वाले हजार लोग हैं। तो गुरुजी को नहीं हमने किसी ने बोला कि भाई क्या वो लोग बोले, उन्होंने बोला भगवत गीता पे भी ओशो ने बोला है और बड़ा सुंदर मतलब फला। मैं क्या कुछ भी नहीं जानता। तो गुरुजी बहुत हजार लोग बोला, हजार टीका है, लेकिन सब जानता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय अहमि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। गुरुजी सुना किसी को रहे, वो 3-4 लोग उधर बैठे हुए हैं। तो कि मेरे से परे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, मैं ही सभी यज्ञों का मालिक हूं, भोक्ता हूं, प्रभु हूं। इस प्रकार से जो भगवान बोल रहे हैं वो कोई साधारण जीव है, वो मनुष्य है। ऐसे कर गुरुजी थोड़ा जैसे आवेश में बोलते हैं। उसके बाद में उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। बड़ा ही उनको एक फील हुआ। गुरुजी का स्वरूप भी ऐसे ही था, दिव्य स्वरूप था।
तो बहुत सुंदर उनको फील हुआ। उसके बाद में उन्होंने कुलदीप जी से बोला, कहते पहले चेले से मिले अब गुरु से मिले। कहते बात तो है, भक्त नहीं बन पाए वो अलग बात। एक सुकृति लेके गए गुरुदेव का दर्शन, और बाद में बोला गुरु से, गुरु ने पूछा आप लोग ऐसा लाल लाल कपड़े पहने ना, आप लोग कहाँ से आए, ऐसे करके उसी में उनका हो गया, नहीं नहीं महाराज जी हम तो साधारण बच्चे हैं आपके। अच्छा अच्छा कहाँ से आए, जहाँ बोला होगा जो बोला, मैं था नहीं वहाँ पे, मेरे को बताया कुलदीप जी ने। बहुत पुरानी बात है, 89 बता रहे हैं। तो खैर विषय पे वापस आते हैं। इस प्रकार से शून्य मार्ग में चलते हुए, तर्क मार्ग पर चलते हुए, आश्रयहीन होकर के जब व्यक्ति चलता है तो अंत में ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता और बहुत सारे तर्क करता है। वो तर्क तब तक ही तर्क रहते हैं जब तक कि उसे भगवत कृपा से वैष्णव चरण रज पान किए बिना कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलती। वैष्णव चरण रज पान का मतलब मट्टी खाना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में मट्टी खाना होगा। वैष्णव चरण रज पान करने का मतलब है वैष्णव जिस मार्ग पर जैसे चले, जैसे उन्होंने समर्पण किया, उस मार्ग पर चलना ही पान करना है। वह उसके बिना भगवत कृपा नहीं मिलती, अनुभव नहीं होते। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि की विचित्रता के चक्कर में जीव दोष प्रतिदोष, तर्क वितर्क ये सब करते 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 जीवन में शून्यता की तरफ चला जाता है। तो इसलिए तर्क को तर्क है, तर्क गलत है, तर्क अप्रतिष्ठित है, तर्क के द्वारा भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता, ये बतलाने के लिए भी हमें तर्क ही देना पड़ेगा। परंतु ये जो तर्क दिया जा रहा है कि वो तर्क सही नहीं है, ये तर्क रस युक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें परमात्मा की सत्ता की बात कही जा रही है। वो शुष्क है जिसमें परमात्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, उनका संबंध भी नहीं, उनकी भक्ति भी नहीं। तो उस शुष्क तर्क के द्वारा अप्रतिष्ठा। अतएव तर्क द्वारा अचिंत विषय निश्चित ना होने से जीव की मुक्ति नहीं होगी। जब वेद नित्य हैं, विज्ञान उत्पत्ति का भी एकमात्र कारण है, तब अव्यभिचारी सिद्ध अर्थ भी उसका ही विषय है। कहते जब वेद नित्य है अर्थात ज्ञान नित्य तत्व है और विज्ञान उत्पत्ति का भी एकमात्र कारण है वेद। वेद नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान कहां से होगा? विज्ञान किसे कहते हैं? विषय का ज्ञान। विज्ञान ज्ञान का मतलब हो जाता जानकारी। विज्ञान का मतलब क्या है? अनुभव सहित ज्ञान, अनुभव सहित ज्ञान। परंतु विज्ञान का अर्थ अनुभव सहित के साथ में क्या अनुभव सहित? ये माइक है, माइक का ज्ञान ना, ये विज्ञान नहीं है। कैसे चलाना, क्या चलाना, ये विज्ञान नहीं है। अनुभव है आपको कि इसको ऐसे ही को कर दो, ऐसे को कर दो, अनुभव है, लेकिन ये ज्ञान है, विज्ञान नहीं। कहते जिस वस्तु को देख सकते हो, पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, उस वस्तु के बारे में जानना विज्ञान नहीं है। जिस वस्तु को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव करना ही विज्ञान है। अब उदाहरण के लिए ये शब्द यहां से वहां गया, वहां से वापस आ रहा है आपके कानों में। कौन सी
कितना सर्किट इसमें डाला है, कितनी बारीक कॉइल इसमें पड़ी है, कौन सा इसमें जो है पर्दा लगा है, जड़ीय विज्ञान की बात कर रहा हूं। कौन सा इसमें पर्दा लगा है, कितनी वायर वहां जाने के बाद में कौन सा सेल पड़ने से कौन सा सर्किट वहां पे डाला गया है, उसके बाद अंदर जाकर के जो हम इस माइक के लिए 6 पे रखते हैं इसके लिए 2 पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका यहां से एक्स्ट्रा इसको पावर मिल गई है, डबल बैटरी की। इस प्रकार से एक एक तार का घुमाव, एक एक सर्किट के बारे में जानना जड़ीय विज्ञान है। और उसके द्वारा वहां पहुंचना, बिना कॉर्ड के पहुंचना, बिना तार के पहुंचना, आवाज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सारे को जानना जड़ीय विज्ञान है। जड़ीय विज्ञान बार बार क्यों बोल रहा हूं, इनको आप पकड़ सकते हो, इनको आप देख सकते, इनको देख करके समझ सकते हो, परंतु वास्तविकता में इसे भी जब आध्यात्मिक जगत में जाने लगते हैं इसको भी ज्ञान ही कहते हैं, विज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि विज्ञान का मतलब है जब आप मन को देख लो, मन को समझ लो, बुद्धि को देख लो, बुद्धि को समझ लो, बुद्धि को बदल सको, बुद्धि के साथ में मन को शासन कर सको, ये विज्ञान है। ये भी विज्ञान नहीं है जब इससे ऊपर उठेंगे। बात समझ आ रही? थोड़ा जाता अंधा पे, ठीक है। जब वस्तु, ध्यान देना, जब वस्तु को देखना, पकड़ना, खोल के अनुभव करना सिद्ध हो तो वो जड़ विज्ञान होने पर भी जब उससे ऊपर की बात की जाए तो वह जड़ विज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा, ज्ञान रह जाएगा। विज्ञान होगा कि वो जो बुद्धि में आया, ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा, वो जो बुद्धि में आया वो बुद्धि कैसी है, उसको पकड़ने का, उसको समझने का, उसको शोधन करने का किसी को तरीका आ जाए, वो विज्ञान है। समझ आ गई बात? विशेष ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान तो कृष्ण ही है, बाकी सब विकृत ज्ञान है। अब जैसे थ्योरी ऑफ प्रोसेस, बनाने का तरीका, उसका सिद्धांत, परंतु इसके ऊपर जब उठते हैं जहां पे मन बुद्धि अहंकार का विकार नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार का विकार नहीं होता, स्वयं का अनुभव होता है और स्वयं और परमात्मा के अनुभव की बात आती है, वो वास्तविकता में ही वही केवल मात्र विज्ञान है, उसके अलावा विज्ञान है ही नहीं। क्योंकि वो मन बुद्धि के द्वारा भी पकड़ में नहीं आते, मन भी वहां तक पहुंच नहीं सकता, बुद्धि भी जहां तक गम्यता नहीं है। उस परमात्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा जब होता है तब सुषुप्ति अवस्था में भी, सुषुप्ति मतलब किसे कहते हैं? गहरी नींद, जहां पे कुछ भी अनुभव ना हो, उस अवस्था में भी भगवत अनुभूति होती है। वो स्वप्न अवस्था नहीं होती, वो पूर्ण जागृत अवस्था होती है। आपको मालूम है आत्मा कभी सोती नहीं, मन नहीं कभी सोता, पता है? मन भी तो अनरेस्ट होता होगा, मन नहीं सोता। जब आत्मा ही नहीं सोती तो परमात्मा कहां से सो जाएगा? आत्मा सोती है कि नहीं? नहीं सोती। आपकी जगी हुई इस वक्त आत्मा है, देख लो। टेक्निकली या पोएटिकली? टेक्निकली तो है, जीवित है ना, आत्मा जगी हुई है, ज्ञान में रुचि देखे तो नहीं, जगी हुई नहीं है। ज्ञानमय दृष्टि से आत्मा जगी नहीं है, आत्मा सो रही है। इसलिए जीव जागो गौरा चांद बोले, इसलिए बोल रहे हैं। परंतु देखा जाए जिस दिन आत्मा सो जाएगी उस दिन क्रिया
कहां से होगी? इसका मतलब है माया के आवरण के द्वारा ढके होने के नाते, माया की जो क्रियाएं हैं उनका अनुभव ना करने के नाते, परमात्मा अनुभव ना होने के नाते उसे सोया हुआ कहा गया है। समझ लगे? इस प्रकार के तर्कों के द्वारा जब हम भगवान के विषय की बात करते हैं, वो तर्क नहीं है, वो क्या है? सत्संग है। वो क्या है? वेद है, विज्ञान है। हाँ, ये बात यहां पे वो कह रहे हैं, विज्ञान उत्पत्ति ही एकमात्र वेद से, वेद नित्य है, ज्ञान नित्य है, और ज्ञान से विज्ञान उत्पत्ति होती है और उसका कारण वेद ही है। तो वहां पे तब अव्यभिचारी सिद्ध अर्थ भी उसका ही विषय है। सुतरांग वेद जनित ज्ञान ही पूर्ण है, औपनिषद ज्ञान असत्य है। ओह, ले लो, कहने की क्षमता किसी की नहीं है, ठीक है। अतएव उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान का ही सम्यक ज्ञानत्व सुसिद्ध है और उक्त ज्ञान से ही मुक्ति होती, अपर से नहीं। उपनिषद, निषद शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। उप का मतलब होता है नजदीक, निषद मतलब बैठो, उप मतलब श्रेष्ठ, निषद मतलब निषेध। श्रेष्ठ की तरफ जाने के लिए क्या निषेध है, क्या नहीं करना है, वो उपनिषद। इस प्रकार से बहुत सारे इसके अर्थ हैं। कहते उपनिषद ही वास्तविकता में वेद जनित ज्ञान है और ये पूर्ण है, इसलिए इसे तर्क नहीं कहते। हम जो वार्तालाप कर रहे हैं ये तर्क नहीं है, क्योंकि हम वार्तालाप जो कर रहे हैं भगवान की विषय में जानने के लिए, भगवान की बातों को स्थापित जो हुई हैं उन्हें समझने के लिए हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये तर्क नहीं। ठीक है? इस वार्तालाप को कहते हैं सत्संग। तर्कस्य प्रतिष्ठा, तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात् आदि श्रुति मूलो ब्रह्म कारणवाद एवं समाश्रयणीय न प्रधान कारणत्वात्। साधारण तर्क की अप्रतिष्ठा होने पर भी वेदमूलक तर्क सिद्ध ब्रह्म जगत कारकतावाद है, वाद ही आश्रयणीय है, किंतु प्रधान जगत कारणतावाद को आश्रय करना ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए, बुद्धि का ना मंथन कर देते हैं। शब्द ऐसे हैं, साधारण तर्क की अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठा मतलब खंडन, जहां वो साधारण तर्क जो है वो टिक नहीं पा रहा है। अप्रतिष्ठा होने पर भी वेद मूलक तर्क, वेद मूलक तर्क मतलब ज्ञान के तरफ ले जाने वाला तर्क, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला तर्क, सिद्ध ब्रह्म जो भगवान की तरफ ले जाने वाला तर्क सिद्ध ब्रह्म है, वही जगत का कारण है। वेद के द्वारा प्रतिपाद्य, वेद मूलक जो प्रतिपादन किया गया कि सभी जगत के कारण जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से ही हुआ है, यही हमारा आश्रयणीय है, अर्थात यही हमारा आश्रय है, इसी को हम मानेंगे। ठीक है? किंतु प्रधान जगत कारणतावाद को आश्रय करना ठीक नहीं है। प्रधान किसे कहते हैं? माया, शक्ति। जो कहता है कि नहीं ये सब ऊर्जा से नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो गया,
प्रकृतिवाद, मतलब मायावाद यहां माया का नहीं है, यहां है कि ये स्वतः सिद्ध अपने आप ही हो गया, अपने आप बनता है, अपने आप खत्म हो जाता है, ये सब नेचुरल हो रहा है। जो ये लोग बोलते हैं कैसे हो रहा है? प्रधान से। कैसे प्रधान? मतलब जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो है ये प्रधान के रूप में है। शब्द से आकाश, जहां आकाश से शब्द, ये प्रधान है, ठीक है। और आकाश से पवन, जहां पवन से जो है आकाश का सम्मिलन, वहां पे स्पर्श आ गया। जो स्पर्श है हमें किससे मिलता है? हवा से। मैं तेरे को छूं तो हवा से छूंगा, किससे छूंगा? हाथ से छूंगा, ऐसे वाला नहीं भाई हाथ से तो छूंगा, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा जब आपके वहां पर सुन्न हो जाएगा हाथ। सुन्न क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का जाना आना बंद हो गया, पवन का जाना आना बंद हो गया। जब बंद हो जाएगा मैं टच भी करूंगा, टच फील। इसलिए स्पर्श क्रिया जो है वो पवन से होती है। जहां स्पर्श से पवन हुआ, इस प्रकार के जो तर्क हैं उसे कहते प्रधानवाद, प्रधान कारणवाद। प्रधान नहीं हाँ, वो रस आ गया ना, रस की बात। रस है, रस तो मतलब है कि तत्व है कुछ रस वाला, तभी रसना है। तो ऐसे करके जल है तो रस है, रस है तो जल है, तो रस से जल हुआ, रस पहले मूल है, उससे जल हुआ। इस प्रकार से ये जो प्रधानतावाद जो है, ये प्रधान मतलब 5 तत्वों के जो विषय हैं उनको चलाने वाली जो शक्ति है उसे प्रधान कहते हैं मूल रूप से। हमने उपनिषदों में इसको बड़ा उस वक्त पढ़ा था, उसे प्रधान कहते हैं। मतलब रजोगुण सतोगुण तमोगुणात्मिका जो माया है उसे प्रधान कहते हैं मूल रूप से। तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा जो बोलने वाले हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा जो बोलने वाले हैं वो प्रधान मानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या है? प्रोटॉन हुआ आपका पॉजिटिव एनर्जी, उसके अंदर आपका क्या आया? ब्रह्मा। ये हमारे शब्द हैं, मधुसूदन महाराज फिलॉसफी, मधुसूदन महाराज फिलॉसफी। प्रोटॉन कौन? ब्रह्मा। न्यूट्रॉन कौन? विष्णु। और इलेक्ट्रॉन कौन? शिव। रजोगुण सतोगुण तमोगुण है नहीं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण वो तीनों देव नहीं है, लेकिन तीनों देवों के अधीन ये तीनों शक्तियां हैं। ये देवों को जो ना माने, केवल शक्ति को माने, उन्हें कहते हैं प्रधान वाद। ठीक है। किंतु जो प्रधान कारण जगत कारणतावाद को आश्रय करते हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। हो गया क्या? हो गया किससे हो गया? कारण नहीं है उसका, कारण ब्रह्म है। जो ब्रह्म को है मानना वही हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं इदं वस्त्रम इत्यादो तस्मात् सिद्धे सिद्धया शक्तो दृष्टे च श्रुति श्रोत्री प्रतीति विरोधाभावे वक्तुतस्य वस्तुस्तात् प्रयमपि तत्र सेतस्यत् इति सिद्धवन्नी निर्देशानु उपनिषदादानि नामापि स्वार्थे
प्रामाण्यम अस्त्येत अस्त्यैव। श्रीमन मध्वाचार्य जी का मत इस प्रकार है, एतावानैव तर्कः इति प्रतिष्ठापक प्रमाण अभावात् यावदेव प्रमाणेन सिद्धम तावताह पयनं स्वकुर्यन्नैव चान्यत्र शक्यम मानमृते क्वचित। कहते हैं तर्क की सीमा जहां तक है, तर्क की सीमा जहां तक है, इस प्रकार निर्णय का कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक प्रमाण से जो सिद्ध होता है उसको परित्याग करने का कोई कारण नहीं है, किंतु वेद बहिर्भूत प्रमाण कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कहते हैं तर्क से जो है अगर हम देखेंगे तो उसकी सीमा नहीं है कोई। आखिर भगवान भी शुरू तो कहीं उसकी शुरुआत तो हुई होगी ना। यह है तर्क। अनादि आदि गोविंद कारण कारणम नहीं, ठीक है कारण, जैसे सारे ब्रह्मांडों की सारी सृष्टि की सारा कुछ उनसे हुआ, आखिर वो भी तो कभी शुरू हुए होंगे। वो एकदम कहां से आ गए? कभी तो हुआ होगा। चलो मान लिया आप बोल रहे हैं सब, कभी तो हुआ होगा। इस प्रकार का जो तर्क है, ये तर्क की कहते कोई सीमा नहीं है। जब हम सुनते हैं सारे ब्रह्मांड सारे वैकुंठ उनकी ही शक्ति का प्रकाश है, उन्हीं से हो रहा है, वही कारण है। नहीं वो आखिर वो तो कभी शुरू हुए होंगे, तो उसके लिए भी वेद के अंदर आया, ये तर्क आया। आखिर कभी तो, तब कहते ज्ञानम एकलम ब्रह्म, अकेला ज्ञान ही ब्रह्म है। मतलब अकेला ब्रह्म ही जब था तो एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तब वो एक ब्रह्म ही सत और आनंद के रूप में प्रकट हुआ। वहां से सत चिद आनंद ऐसा हुआ। कहते फिर तर्क होता है, मतलब वहां तक तर्क हो चुके हैं। हम लोग क्या बच्चे लोग कर रहे हैं, वहां तक तर्क हो चुके हैं कि जो वेद हैं, जिन्हें ब्रह्म, जिन्हें परापर ब्रह्म, जिन्हें परमात्मा अथवा जिन्हें भगवान कह रहे हैं, वो जब एकले थे, एकला ईश्वर कृष्ण बाकी सब भृत्य एक ही है, जब वो तीन भागों में आए सत्य और आनंद के रूप में, तो मूल तो ब्रह्म ज्ञान ही रहा ना, ज्ञान ही रहा, ज्ञान से ही सत्य हुआ, ज्ञान से आनंद हुआ। तो दूसरा तर्क वैष्णव देते हैं, कहते उसमें अगर सत्य नहीं था तो आया कहां से? वो पूर्ण सच्चिदानंद है, अपने पूर्ण सच्चिदानंदत्व को उसने दो भागों में और दिखलाया। अगर नहीं दिखलाता तो नहीं समझ पाते। वो है दिखलाया। पेट्रोल में अग्नि है, ताप है, सब कुछ है, लेकिन पेट्रोल लगने से ठंडक लगती है। जैसी माचिस की तीली लगेगी तो पता लगेगा कि वो ठंडक है या गर्म है। तो पेट्रोल के अंदर अग्नि भी है, प्रकाश भी है, ताप भी है, स्वयं की जलनशीलता भी है, सब कुछ है। इसी प्रकार से परमात्मा स्वयं में ही पूर्ण है, परंतु स्वयं में पूर्ण होने पर भी स्वयं को उन्होंने प्रकाशित किया। ये बात परमात्मा ने स्वयं कही है, इसीलिए वेदों में ये शब्द आया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ऐसा वेद में इसीलिए आया। समझ आई बात? समझ लगी?
वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तर्क का आधार वेद मतलब ज्ञान हो। अज्ञानता से क्या तर्क हो सकता है? अज्ञानता को कोई तर्क की सीमा है? अज्ञानी व्यक्ति तर्क क्या करेगा? कुतर्क करेगा। लेकिन उस कुतर्क को तर्क में ले आए, उस कुतर्क को वितर्क में ले आए और तर्क में ला करके उसको प्रश्न में ले आए, प्रश्न में ला करके उसको जिज्ञासा में खड़ा कर दे, वही वास्तविकता में अनुभव सिद्ध ज्ञानी है। क्यों जी? बाकी जो महापुरुष लोग थे उन्होंने तो तार्किकों से दूरी बना के रखी थी। क्या वो सिद्ध नहीं थे? प्रश्न कर सकता है। वो सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कहा हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। रूप गोस्वामी की तरह उन्होंने बोला हम क्यों समय बर्बाद करें। जा भाई, तेरे को चाहिए, तुम दिग्विजयी हो, ले आओ, तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया, जाओ। तो वो लोगों ने तर्क नहीं किए। महाराज जी आप भी ऐसे करो ना, क्यों इतनी सब कथाएं बोल रहे हो? हाँ, आप कीर्तन करते हो तो ऐसे लगता है भाई ठाकुर जी की शरण में है, क्या आप तर्क कुतर्क पड़े हुए इसमें। अरे भैया, ये जीव गोस्वामी जी 6 गोस्वामियों के अंतर्भुक्त हैं, चतुर्थ गोस्वामी है। रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी। तो भैया उन्होंने लिखा है, और जीवन में मेरे पढ़ने वाली जो आप लोगों के चक्कर में, मजबूरी में मेरे पढ़ने की आदत बनी। नहीं, मैं सुनने वाला हूं, मेरे को श्रोता में अच्छा था, श्रोता और समझने वाला था मैं अच्छा, सुन करके समझ जाता था, लेकिन पाठक नहीं था। आप लोगों की कृपा से, गुरु जी की कृपा, आप लोगों के लालसा से और गुरु जी की कृपा से पाठ करने वाला भी, पढ़ने वाला भी बन गया। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ।